नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। अगर आप सनातनी हैं और आपने अगर रामायण पढ़ी है, तो उसमें कई जगह ऐसा जिक्र है कि जब इस देश में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तो जो राम थे, जो उस समय किशोरावस्था में थे, उन्हें मांगने के लिए उनके गुरु विश्वामित्र पहुँचे थे उनके पिता दशरथ के पास, और उनसे कहा था कि आप हमें राम को थोड़े समय के लिए दे दीजिए ताकि वो राक्षसों का वध कर सके, क्योंकि ये राक्षस जो है इन संत महात्माओं को परेशान करते थे, उनके यज्ञ वगैरह में, उनके काम में विघ्न डालते थे, तरह तरह से उन पर अत्याचार करते थे। तो श्री राम को जो है फिर वो गुरु विश्वामित्र जो है अपने साथ ले गए थे। और फिर एक और जिक्र है, जब सीता स्वयंवर के समय, उस समय भी उनके गुरु जो है विश्वामित्र उनके साथ थे। वैसे तो राम के कुलगुरु जो है वशिष्ठ थे, लेकिन जो शस्त्र वगैरह की विद्या जो है, उन्होंने धनुष चलाना और तमाम चीज़ें वो गुरु विश्वामित्र ने राम को दी थी। तो जब सीता स्वयंवर के लिए गए थे, जो सीता के पिता थे राजा जनक, उनके आमंत्रण पर राम लक्ष्मण तो जनकपुरी, तो उस समय गुरु विश्वामित्र जो है साथ थे राम के। तो वहाँ जो है सीता स्वयंवर हो रहा था, और उसमें जो शर्त थी राजाओं के सामने, जो सीता से विवाह करना चाहते थे, उनके सामने ये शर्त थी कि वहाँ भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था और उन्हें तोड़ना था। दरअसल प्रत्यंचा चढ़ानी थी, और उस पर जो है वो एक तरह से उस प्रत्यंचा चढ़ाकर जो है उसे दिखाना था। जो कोई भी उस धनुष को तोड़ देता, उससे जो है सीता का ब्याह होता। वो वरमाला जो है सीता उसके गले में डाल देती। ऐसी व्यवस्था थी उस समय स्वयंवर की। तो ये जो है धनुष तोड़ना भगवान शंकर का लक्ष्य था, ये चुनौती थी वहाँ जो भी उपस्थित थे। तो जब ये राम पहुँचे थे अपने गुरु और अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तो वहाँ बैठे थे। उसमें उस समय जो है एक एक कर तमाम जो इस धरती के बड़े बड़े बलिष्ठ राजा, मतलब जिनकी भुजाओं में बहुत दम होता था, जैसे कि उसमें व्याख्या है, सब ने एक एक कर ट्राई कर लिया, लेकिन कोई उस भगवान शंकर के धनुष को हिला भी नहीं पाया। मतलब उठाना तो दूर की बात है। तमाम बड़े बड़े नाम जो है उस समय जो थे, वो आए और ट्राई किया, उन्होंने जो है प्रयास किया कि वो भगवान शंकर का धनुष उठाकर उसे तोड़ दे। तो ऐसा कोई नहीं कर पा रहा था। तो जो पिता थे सीता के, वो व्याकुल हुए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भाई अगर कोई जो है इस धनुष को तोड़ ही नहीं पाएगा, तो फिर तो सीता कुंवारी रह जाएगी, उसका विवाह ही नहीं होगा, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जाहिर सी बात है, एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना चिंतित कैसे हो सकता है। वो उसमें उसका वर्णन है, बहुत चिंतित हो गए थे राजा जनक जो है सीता के पिता। तो वो जो है व्याकुल इतने हो गए थे कि जब कोई नहीं उसे तोड़ पाया और मुश्किल से कोई बचा भी नहीं था, तब जो है वो एक तरह से उन्होंने जो है अपने विधाता को ही चुनौती दी। विधाता मतलब भगवान से ही कहा कि क्या ये धरती जो है वीरों से खाली हो गई है? क्या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा बलशाली पुरुष नहीं है जो भगवान शंकर की धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, उसे तोड़ दे जो है? क्या वो एक तरह से विलाप करने लगे, वो मतलब चुनौती भी दे रहे थे, और उनके 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 इस चुनौती में जो है, जो विधाता से कह रहे थे, उसमें एक तरह का रुदन भी था, शोक भी था कि ये धरती जो है वीरों से क्या खाली हो गई है, कोई नहीं बचा है इस धरा धाम पर जो भगवान शंकर का धनुष तोड़े और उनकी पुत्री के गले में उनके गले में उनकी पुत्री वरमाला डाले, मतलब उनकी पुत्री सीता का विवाह हो। तो इसके बाद फिर जो है गुरु के कहने पर, जो है विश्वामित्र के कहने पर, भगवान राम ने उस धनुष पे को तोड़ा था, प्रत्यंचा चढ़ाई थी, इसका वर्णन है। और फिर जो है सीता का विवाह हुआ था राम से। तो ये इतनी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लगभग जो है सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर पिछले 50-60 सालों से, और इधर के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से कहें तो अत्याचार ही है, बढ़ गया था। और इसमें अदालतें भी शामिल हो गई थी। मतलब कि आपको, अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, तो आपको न्यायालयों से जो है इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल होता था। अगर मिल गया तो समझिए आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी लॉटरी निकल गई। लेकिन जितने भी देखें साल, 2-3 साल और पिछले तमाम 10-20 साल में और उसके पहले भी, तो ये लगभग असंभव सा था कि आपका अगर आप सनातनी हैं तो, और आपको यहाँ के न्यायालय से
खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय मिले। और तो इस पर जो है कि ये जो मैं कहानी सुना रहा था, ये तमाम चीज़ें कि कैसे राजा जनक ने जो है विधाता को के सामने ये कहा कि भाई क्या ये धरती वीरों से खाली हो गई है। तो उसी तरह का कुछ हुआ है कि जो शंकराचार्य मतलब कि इतने दशकों से हिंदुओं के किसी भी मुद्दे पर मुंह नहीं खोला था, देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई, मतलब कि एक तरह से जो है इस्लामीकरण इतना तेज हुआ, उसका करने का जो है प्रयास चला और चल रहा है, तभी कभी किसी महात्मा या किसी शंकराचार्य ने जो है इस पे अपनी जुबान नहीं खोली। लेकिन एक अब ये उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि जो द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती, उन्होंने जो है एक पत्र लिखा है और उस पत्र में जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का और उस याचिकाकर्ता का जो एक तरह से गया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई भगवान विष्णु का जो खंडित मूर्ति है खजुराहो के मंदिर में, उसका जो है पुनरुद्धार किया जाए। तो उस पर फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी उसने जो कहा था कि भाई जाकर तुम अपने भगवान विष्णु से ही कहो कि वही कुछ करें। ऐसी बात जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बेंच ने, बी.आर. गवई ने ये बात कही थी। तो उसी का जिक्र जो है, उसी घटना का जिक्र लेकर के एक तरह से जो है उन्होंने एक पत्र जो है उनका सामने आया है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और एक तरह से जो है सनातन धर्म वालों को बता रहे हैं, उन्हें जागृत करने की कोशिश भी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी को चुनौती दे रहे हैं, उसके नैतिक बल, उसके आत्मबल पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे धर्म वालों के खिलाफ भी ऐसा कुछ कहता। आप देखिए उसका पत्र, उनका जो पत्र है वो आपको मैं पढ़ता हूँ और इसे आप देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है इसमें। उन्होंने लिखा है कि स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक विष्णु भगवान के भक्त ने खंडित मूर्ति के स्थान पर भगवान का शुद्ध विग्रह स्थापित किया जाए ऐसी मांग लेकर गया। इस निवेदन पर न्यायाधीश की ये टिप्पणी की कि भगवान विष्णु से ये कहो कि मूर्ति स्वयं ठीक कर ले। तो इस पर वो आगे लिखते हैं अपने पत्र में कि न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है। न्यायाधीश का निर्णय भारत की सनातनीय न्याय परंपरा की रक्षा करने में असफल रहा है और ये निर्णय न्याय मांगने गए प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या ऐसा ही निर्णय आप अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी पूजा स्थलों के संबंध में दे सकते हैं? ये एक तरह से जो है जो द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने जो है एक तरह से चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट की कि जो आपने ये कहा विष्णु के उस भक्त को जो आपके पास याचिका प्रार्थना लेकर गया था कि भाई हमारी मूर्ति, भगवान की मूर्ति को ठीक कर दीजिए, तो आपने कहा कि भाई ये कहो उनसे कि वो कुछ करें, तुम तो बड़े भक्त हो, तुम ही जो है ध्यान लगाओ और कुछ करो, इस तरह की बातें की। तो क्या ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के बारे में ऐसा कह सकता था? एक तरह से शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, उन्हें एक तरह से ललकारा है, चुनौती दी है कि क्या इतनी हिम्मत है कि आप किसी दूसरे धर्म वाले के भगवान के बाद दूसरे धर्म के जो भी उनके ईश्वर गॉड हैं उनके बारे में आप ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? उन्होंने फिर आगे लिखा है कि वक्फ बोर्ड आपकी अदालत में न्याय मांगने गया है, उन्हें खुदा या अल्लाह से समस्या हल करने का निर्णय दिया जा सकता है, नहीं, इतना आत्मबल आप में नहीं है। शंकराचार्य ने कहा है कि भाई जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो आपके पास अगर जाते हैं तो क्या आप जो है उन्हें ऐसी बात कह सकते हैं? वो कह रहे हैं कि आप में इतना आत्मबल, नैतिक बल नहीं है कि आप ऐसा कर सकें। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है नहीं, इतना आत्मबल आप में नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जो लोग सालों से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का रवैया, अगर किसी दूसरे धर्म वालों के खिलाफ, जाहिर सी बात है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज ऐसी बात नहीं कर सकता, वो सोच भी नहीं सकता। अगर सोचे भी तो वह ऐसे शब्द उच्चारण करने के पहले उसका हलक सूख जाएगा। लेकिन अगर आप सनातनी धर्म को मानने वाले हैं और कोई याचिका लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास,
तो फिर सुप्रीम कोर्ट बिना एक क्षण की देरी लगाए वो आपको कुछ भी कह सकता है, आपके धर्म का, आपके आराध्य देव का मजाक उड़ा सकता है। और ऐसा ही जो है हुआ है। जो खजुराहो का मामला है और सुप्रीम कोर्ट का, उसमें दरअसल होना तो उल्टा हो चाहिए था। अगर ये बात कोई बाहर कोर्ट में कोई कहता किसी आदमी को, इसी जो मूर्ति ठीक करने की बात को लेकर, अगर मान लीजिए कोई संस्था कहती, एएसआई कहती या कोई और आदमी कहता, तो फिर इसके खिलाफ वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाता, तब वो कहता कि सुप्रीम कोर्ट भले इस पर कहता है कि अरे वो ऐसी बात आपको कैसे कह सकता है, ये ठीक है या नहीं, इस पर जो है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, वो आदमी गया है कि भाई आप इस मूर्ति को ठीक कर दो, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ये टिप्पणी कर रहा है कि भाई अपने भगवान से कहो कि खुद ही जो है वो कुछ कर लें। तो ये स्थिति है इस देश में सनातनी को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बेंच होती है और जो जज होते हैं उनका रवैया ये है। और इसे ही लेकर जो है शारदा द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती, उन्होंने जो है ये पत्र जो है अपने पत्र में ये बात कही है। अब देखिए वो आगे क्या कह रहे हैं। आप पक्ष विपक्ष का त्याग कर न्याय के निष्पक्ष के तराजू पर तौल सकें। उन्होंने यहाँ से शुरुआत फिर की, मैं दोबारा कर देता हूँ कि नहीं, इतना आत्मबल आप में नहीं है कि आप पक्ष विपक्ष का त्याग कर न्याय को निष्पक्ष के तराजू पर तौल सकें। श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्णय अदालत में क्यों दिया गया? श्री राम ही मंदिर बना दें ऐसा आदेश देना था। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण परमात्मा श्री राम की कृपा से ही संभव हो सका। अदालत एवं राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास को निमित्त बनाया। पुरातत्व विभाग ने जब नहीं सुनी, तभी विष्णु भगवान के भक्त आपके पास न्याय मांगने गया कि खंडित मूर्ति के स्थान पर शुद्ध मूर्ति स्थापित हो। आपने उस आवेदक के आराध्य का ही उपहास किया। ये तो न्याय मांगने वाले के साथ अन्याय है। सनातनियों हिंदुओं के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार कब तक होता रहेगा? ये जो है फिर बता रहे हैं शंकराचार्य न्यायालय के बारे में कि भाई आपके पास, जैसा मैं कह चुका हूँ अभी, कि उसके पास गया और आपने उसके आराध्य का ही उपहास किया। इसमें आगे वो फिर लिख रहे हैं कि ये जो व्यवहार है सनातनियों के साथ, ये अदालतें कब तक जो है ऐसा पक्षपात पूर्ण व्यवहार जो है करता रहेगा? ये सवाल जो है शंकराचार्य ने अपने पत्र में उठाया है। और फिर वो आगे क्या लिख रहे हैं, जब तक सभी हिंदू धर्मावलंबी अपने आराध्य धर्म और हिंदुत्व के प्रति एक नहीं होंगे, एक होंगे तो हिंदू राष्ट्र भी होगा और गौ माता राष्ट्रमाता भी होगी। उच्चतम न्यायालय की इस व्यंग्योक्ति, जिसे वो अनीति बता रहे हैं, ब्रैकेट में अनीति लिखा है, का हम विरोध करते हैं। सनातनियों के आराध्य का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। फिर वो आगे लिखते हैं कि श्री भगवतानंद निग्रहाचार्य जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से ही इस विषय से हमें अवगत हो सके। आवश्यकता स्वधर्म का पालन करते हुए एक हो जाने की है। इसमें जो शंकराचार्य हैं वो लिख रहे हैं कि ये जो न्यायालय ने जो व्यंग्य किया है वो एक तरह से अनीति है, मतलब जो उपहास किया, मजाक बनाया जो है, वो एक तरह से अनीति है। और फिर वो सनातन धर्म वालों को इंगित कर उन्हें संबोधित कर रहे हैं कि भाई इसका उपाय एक ही है कि सारे जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो एक हो जाएं। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह का जो है पहला मौका है जब सनातन पर हुए प्रहार के बाद जो है इस देश का कोई एक शंकराचार्य जो है जागा है और वो हिंदुओं से अपील कर रहा है कि भाई अब भी जागो, सालों हो गए सोते हुए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।